दोस्तों, आप इंपोर्ट करने जा रहे हैं और आपने टारगेट किया जर्मनी, या ये जानना चाहते हैं कि मैं जर्मनी से क्या क्या इंपोर्ट करा सकता हूँ। चलो, प्रोडक्ट के बारे में तो पता लग ही जाएगा, लेकिन भैया जर्मनी कोई छोटा सा शहर थोड़ी ना है, कोई 10-20 किलोमीटर का शहर थोड़ी ना है। आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि अगर आप कोई प्रोडक्ट जर्मनी से इंपोर्ट कराने चाहते हो, उसके एक्सपोर्ट हब्स और उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि जर्मनी से अगर आप इंपोर्ट कराना चाहते हो, सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहां कहां है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जर्मनी में रूहर वैली है। अब यहां पे आपको सबसे बड़ी कंपनीज दिखेंगी, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दिखेंगी, जैसे कि सीमेंस भी यहाँ का है, यहाँ पे आपको दिखेगी, बॉश भी यहाँ पे आपको दिखेगी। ज़्यादातर काम जो यहाँ पे चलता है वो है माइनिंग का और एनर्जी प्रोडक्शन का। तो ये ध्यान में रखिए कि यहाँ पे कौन सा काम चलता है, माइनिंग का और एनर्जी प्रोडक्शन का। उसके बाद चले जाइए स्टुटगार्ट। अब यहाँ पे ऑटोमेटिव इंडस्ट्री का काम सबसे ज़्यादा चलता है। जितने भी टॉप ब्रांड्स की गाड़ियाँ बनती हैं वो आपको यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मिलेगी, चाहे पोर्शे हो, चाहे बड़ी से बड़ी ऑडी हो, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसको हम मेजर सेंटर भी बोला जाता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, मैकेनिकल प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। कि अगर आप इंपोर्ट कराना चाहते हो तो ये चीज़ नोट कर लीजिए, यहाँ से सस्ता मिलेगा आपको। अगर सपोज करो आप मशीनरी बना के बेचते हो, किसी भी मशीन में किसी प्रोडक्ट में यूज़ कर रहे हो, तो जर्मनी में कहाँ कहाँ मिलेंगे ध्यान से रखना और ध्यान से समझिए इस चीज़ को। म्यूनिक। अब इसकी बात करें, ये साउदर्न जर्मनी में लोकेटेड है। आपको ऑटोमोटिव कंपनीज यहाँ सबसे ज़्यादा मिलेगी। BMW का भी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यही होता है। सीमेंस की इंडस्ट्री भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो सबसे बड़ा मेजर सेंटर है जिसके लिए ये म्यूनिक फेमस है, एरोस्पेस और डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे। यानी ये प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट जो कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत फेमस है। सबसे बड़ी कंपनी जैसे कि BASF की बात करूं, इसकी इंडस्ट्री भी यहाँ लगी हुई है। इंजीनियरिंग गुड्स की इंडस्ट्रीज़ भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। और मेजर फिनेंशियल सेंटर भी फ्रैंकफर्ट है जर्मनी का। अगर मैं बात करूं सैक्सोनी की, तो वॉक्सवैगन की कंपनी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ऑटोमोटिव पार्ट्स में जो जर्मनी जो है उसका नाम है, जैसे कि वर्ल्ड में सबके टॉप ब्रांड्स की गाड़ियाँ तो वही बना रहा है, तो ऑटोमोटिव पार्ट्स में इसका सबसे अच्छा नाम है। तो ऑटोमोटिव पार्ट्स आप यहाँ से भी इंपोर्ट करा सकते हैं। इसके बाद मशीन टूल्स के लिए सैक्सोनी जो है बहुत ही फेमस है। उसके बाद पहुँचते हैं हैनोवर। हैनोवर की अगर मैं बात करूं, मैकेनिकल टूल्स की सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आपको यहाँ मिलेंगी। उसके बाद चलते हैं न्यूरमबर्ग में। न्यूरमबर्ग में आपको इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मिलेंगी सबसे ज़्यादा। उसके बाद चलते हैं जिना में। जिना में सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल्स का काम होता है। ध्यान में रखिए, क्या काम होता है, ऑप्टिकल्स का सबसे ज़्यादा काम होता है। तो मेजर जो सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मिलेगी, जिसमें जर्मनी का सबसे बड़ा हाथ है, जो सबसे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो इन मेजर सिटीज़ में मिलेंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो, ये तो बात थी जर्मनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं कि जर्मनी में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कौन कौन से प्रोडक्ट्स का होता है। अगर मैं क्रॉप्स की बात करूं तो वीट का प्रोडक्शन होता है, बार्ले का प्रोडक्शन होता है, रेपसीड का प्रोडक्शन होता है, पोटैटोज का प्रोडक्शन होता है, शुगर बीट्स का प्रोडक्शन होता है और वेजिटेबल्स का भी प्रोडक्शन होता है। लाइव स्टॉक में जर्मनी में आपको पिग्स मिल जाएंगे, कैटल मिल जाएगी। पोल्ट्री और शीप में भी अच्छा काम कर रहा है जर्मनी। अगर मैं बात करूं कि जर्मनी में सबसे ज़्यादा जो काम किया जाता है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव का काम सबसे ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जर्मनी में भैया बियर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है।
जर्मनी वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर्स में आता है, यानी बियर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपको जर्मनी में होता दिख जाएगा। अगर आप बियर इंपोर्ट करवाना चाहते हैं तो जर्मनी आपके लिए बेस्ट है। अगर आप वाइन में डील करते हैं तो अच्छी से अच्छी वाइन आपको जर्मनी में मिल जाएगी। आप अगर अच्छी क्वालिटी का मीट इंपोर्ट कराना चाहते हैं, वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कारण क्या है, हमारे देश में भी मीट की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है। तो लेकिन जर्मनी क्या करता है, जर्मनी तो मीट भी एक्सपोर्ट करता है, तो जर्मनी की अच्छी खासी कमाई है मीट के अंदर, तो मीट भी इंपोर्ट कराया जा सकता है। डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, जिसमें मिल्क, चीज़, योगर्ट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, तो जर्मनी इसका भी एक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। हम इन प्रोडक्ट्स को भी इंपोर्ट करा सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, हमारी कंट्री में ये ऑलरेडी अवेलेबल है। वेजिटेबल्स की बात करूँ तो वेजिटेबल्स का भी जर्मनी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इसके अलावा और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो जर्मनी एक्सपोर्ट करता है? अगर मैं जर्मनी की बात करूं, मोटर व्हीकल्स, ट्रेलर्स और सेमी ट्रेलर्स, जो कि 15% शेयर है इसका टोटल एक्सपोर्ट में, जो कि जर्मनी एक्सपोर्ट करता है। मशीनरी और इक्विपमेंट में शेयर की बात करूं तो ओवरऑल 14% जो शेयर बनता है इसका टोटल एक्सपोर्ट में, तो वो मशीनरी और इक्विपमेंट्स का बनता है। केमिकल और केमिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। बेसिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस भी एक्सपोर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है। बेसिक मेटल्स एक्सपोर्ट करता है। फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। रबड़ और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट करता है। फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट्स ये भी एक्सपोर्ट करता है, और ट्रांसपोर्ट में लगने वाले जितने इक्विपमेंट्स हैं ये भी एक्सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये है जर्मनी। अगर मैं बात करूं जर्मनी के ट्रेडिंग पार्टनर्स की, जर्मनी के ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन से हैं, हमें यह भी जानना चाहिए कि जर्मनी के ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन से हैं जिनसे वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहा है। सबसे पहले जो यानी जर्मनी का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो है यूएसए। अगर मैं बात करूं यूएसए को वो एक्सपोर्ट कितना करता है, 135.1 बिलियन यूएसडी का वो एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट यूएसए से कितने बिलियन डॉलर का कराता है, 118.6 बिलियन डॉलर का। चाइना एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, 121.1 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है जर्मनी, और 95.9 बिलियन यूएसडी डॉलर का इंपोर्ट कराता है। फ्रांस से 119.4 बिलियन डॉलर का वो एक्सपोर्ट करता है, और 106.6 बिलियन डॉलर का वो इंपोर्ट कराता है। नीदरलैंड 100.2 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, 91.5 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है। इटली 88.7 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है जर्मनी, और 67.9 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट कराता है। इसके अलावा पोलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, हंगरी, रशिया और स्पेन जो है जर्मनी के ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो दोस्तों जर्मनी एक बहुत अच्छा देश है, चाहे आप इंपोर्ट कराएं चाहे आप एक्सपोर्ट करें, तो दोनों पार्ट पे सोचिए, जहाँ पे भी आपको फ़ायदा मिले एंटर करिए और कमाइए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन है आपका कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।